राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको चातुर्मास व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप चातुर्मास का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, तो साथ में आपको कहानी भी सुननी चाहिए। इससे पूजन और व्रत के साथ कहानी सुनने का दुगना फल मिलता है। आइए अब हम चातुर्मास व्रत कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई विष्णु भगवान की परम भक्त थी। बुढ़िया माई का रोज का नियम था कि वह विष्णु भगवान की पूजा करके भोग लगाने के बाद ही खाना खाती थी। इस बात से उसकी आधुनिक विचारों वाली उसकी बेटे की बहू को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपनी सास से हमेशा चिढ़ती थी, क्योंकि उसकी सास ने भगवान के लिए पूरा एक कमरा दे रखा था। बुढ़िया माई उस कमरे में किसी को भी आने जाने नहीं देती थी। उस कमरे में बुढ़िया माई ने अपने ठाकुर जी को बिठा रखा था, जबकि बहू उस कमरे को मेहमानों का कमरा बनाना चाहती थी। लेकिन बहू की घर में चलती ही नहीं थी। मन ही मन बहू अपनी सास को गालियां दिया करती थी कि जाने कब ये डोकरी मरेगी, यह मरे तो इस घर पर मेरा राज चले। तब एक दिन बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, इस बार मैं चातुर्मास में गंगा तीर्थ करना चाहती हूँ। तुम मेरी तीर्थ यात्रा का बंदोबस्त करवा दो। गांव की मेरी बहुत सी सखी सहेलियां भी जा रही है। अगर तुम्हें समय नहीं है तो मैं उन्हीं के साथ चली जाऊंगी। तब बुढ़िया के बेटे ने कहा कि माँ, अगर आपकी तबीयत ठीक है और आपका मन है तो आप जरूर जाइए। मैं खुद आपको गंगा जी तक छोड़कर आऊँगा और मैं खुद पूरा इंतजाम करवा दूँगा। तब बुढ़िया के बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ चातुर्मास तीर्थ यात्रा करने गंगा जी जाएगी। तुम मेरी माँ के लिए आटे के घी के लड्डू बना देना और उनका 4 महीने का सामान, कपड़े, दवाइयाँ एक बक्से में रख देना। उसकी पत्नी ने जब यह सुना तो वह बड़ी खुश हुई कि चलो, बहुत अच्छा हुआ। बुढ़िया कम से कम 4 महीने के लिए घर से बाहर तो रहेगी। 4 महीने इस घर पर मेरा ही राज रहेगा। और अब बुढ़िया के जाने के बाद ठाकुर जी के कमरे को मैं खाली करके नया बना दूंगी। उस कमरे को मैं मेहमानों का कमरा बना दूंगी। नए नए पर्दे लगवाऊंगी, सोफा सेट बिछवाऊंगी, टेबल लगाऊंगी, नए नए गुलदस्ते लगाऊंगी। पूरी रात वो यही सोचती रही। पूरी रात वह अच्छे से सो नहीं पाई। सुबह उसकी आंख लगी तो वह सोती ही रही। उसके पति को खाना और चाय उसकी माँ ने बना करके दिया। जब बहू सोकर उठी तो उसका पति ऑफिस जा चुका था। शाम को बुढ़िया का बेटा ट्रेन की टिकट बनवा कर ले आया और अपनी माँ से बोला कि माँ, आप तैयारी कर लो, मैंने टिकट करवा लिए हैं। और अपनी माँ को गंगा जी छोड़ने की तैयारी करने लगा। बहू ने सास के कपड़े और ठाकुर जी की प्रतिमा बक्से में रख दी। बहू ने घी के लड्डू जो बनाए थे वो और सास की दवाइयाँ बक्से में नहीं रखी। और वह बक्सा अपनी सास को पकड़ाते हुए बोली, सासू माँ, इस बक्से में
मैंने आपके कपड़े, दवाइयाँ, पैसे, घी के लड्डू और ज़रूरत के सभी सामान रख दिए हैं। जब आपको भूख लगे तो लड्डू निकाल कर खा लेना, और आपकी दवाइयाँ भी इसी में रख दी है। सास ने अपनी बहू को ढेरों आशीर्वाद दिए। दूधो नहाओ, पूतो फलो, लाखों में बैठो, करोड़ों में उठो, इत्यादि इत्यादि। बेटा अपनी माँ को ट्रेन से छोड़ने साथ गया और गंगा घाट पर एक झोपड़ी बनवाकर वहां अपनी माँ को छोड़ आया। बुढ़िया माई अपना समय भजन कीर्तन में बिताने लगी। रोज सुबह वो ब्रह्म मुहूर्त में उठती, गंगा पर स्नान करने जाती, सूर्य भगवान को अर्घ्य देती, विष्णु भगवान की पूजा करती, और गंगा घाट पर बहुत से श्रद्धालु भजन कीर्तन कर रहे होते थे, वहीं उनके पास बैठ जाती। गंगा घाट पर बहुत से योग्य पंडित विष्णु पुराण, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर रहे होते, तो कभी वो उनके पास बैठ जाती और शाम को गंगा आरती में शामिल होती और रात्रि में झोपड़ी में आकर सो जाती। फिर जब सावन का महीना आया तो उसने भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए फूल, आग, धतूरा और दूध खरीदने के लिए बक्सा खोला। रुपए निकालने के लिए तो उसमें रखी हुई विष्णु प्रतिमा ने रुपयों से भरी पोटली रख दी। बुढ़िया माई ने रुपए निकाले और खूब पूजा की सामग्री खरीदी और शिव मंदिरों में खूब पूजा करी। सावन में जूता, छतरी दान में दिया, और जब तीज आई तो तीज माता की पूजा करी। सत्तू के लड्डू बनाकर दान में दिए। सुहागिनों को सुहाग के सामान दान करे। बुढ़िया माई जिस चीज की इच्छा से बक्सा खोलती, भगवान विष्णु की कृपा से उसे बक्से में वही चीज मिलने लगी। बुढ़िया माई मन ही मन अपनी बहू को खूब आशीषें देने लगी कि बहू ने मेरा कितना ध्यान रखा है, उसने सभी सामान बक्से में रखे हैं। लेकिन बुढ़िया माई को क्या मालूम कि सब कुछ विष्णु भगवान की कृपा से हो रहा था। फिर उसके बाद भादवे का महीना आया। बुढ़िया माई ने कजली तीज की पूजा करी, भादवे की चौथ माता का व्रत किया, जन्माष्टमी का व्रत किया, गुगा नवमी में गोगा जी को ढोक लगाया, और फिर अनंत चतुर्दशी की पूजा और व्रत किया। बुढ़िया माई का मन हुआ कि मैं गाय दान करूं। फिर उसने सोचा कि इतने रुपए तो उसके बक्से में शायद ही होंगे। फिर उसने वापस बक्सा खोला तो बक्से में से उसे रुपयों से भरी एक थैली मिली। बुढ़िया माई की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने रुपयों की थैली ली और दूध देने वाली गाय और बछड़ा खरीदा और एक योग्य ब्राह्मण को दान में दिया। साथ ही ब्राह्मण को कपड़े, अन्न व गाय का 1 महीने का चारा खिलाने जितने पैसे दिए। उस दिन बुढ़िया माई को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। बुढ़िया माई का समय पंख लगाकर उड़ रहा था। पूरा समय वह भजन कीर्तन व कथाएं सुनने में बिता देती और खूब दान पुण्य करती। फिर आश्विन मास आया। बुढ़िया माई ने एक योग्य ब्राह्मण से पितरों की शांति के लिए हवन और पूजन करवाए, पिंड दान करवाए, ब्राह्मणों को अन्न और वस्त्र और रुपये दान में दिए। फिर नवरात्रे आए। बुढ़िया माई ने नवरात्रों के व्रत करे, अनुष्ठान करवाए, माता दुर्गा के पाठ पंडितों से करवाए और गायत्री मंत्र के जाप भी करे। बुढ़िया माई ने आश्विन मास में भी खूब दान पुण्य करे। फिर कार्तिक का महीना आया।
बुढ़िया माई ने कार्तिक मास में पीपल पतवारी सींची, बड़ पीपल सींचे, तुलसी जी सींची, सूर्य भगवान को रोज अर्घ्य देती, पूरे कार्तिक मास में तारा भोजन करती, वहाँ पंडितों से कार्तिक मास की कहानियाँ सुनती और कहानी सुनने के बाद रोज उन्हें दक्षिणा के रुपए देती। रोज अलग अलग कार्तिक मास की कहानी सुनती थी, ईली और घुण की, आंवला नवमी की, तुलसी जी की, राम लक्ष्मण और सीता माता की कहानी सुनती, पीपल पतवारी की कहानी सुनती, लपसी और तपसी की कहानी, गंगा जमुना की कहानी, शालिग्राम जी की कहानी, बैकुंठ चौदस की कहानी, रोज एक कहानी सुनती और रोज दक्षिणा के रुपए पंडित जी को देती। बुढ़िया माई को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रोज बक्से में इतने रुपए कहाँ से आ जाते हैं। तब एक दिन रात्रि को बुढ़िया माई को खुद के ठाकुर जी याद आने लगे और वह मन ही मन बड़बड़ाने लगी कि कौन मेरे ठाकुर जी की पूजा करता होगा, कौन उनको भोग लगाता होगा। मन में उसके विचार आया कि अच्छा होता मैं अपने ठाकुर जी को अपने साथ ले आती, मैं रोज उनके दर्शन कर पाती, रोज नहलाती, रोज दीपक करती और भोग भी लगाती। दूसरे दिन जब बुढ़िया माई ने बक्सा खोला, उसमें बुढ़िया माई को अपने ठाकुर जी दिखाई दिए। बुढ़िया माई की तो खुशी का ठिकाना ही न रहा। बुढ़िया माई ने ठाकुर जी की प्रतिमा को अपने सीने से लगा लिया, जैसे एक माँ अपने बिछड़े हुए बच्चे को लगा लेती है। बुढ़िया माई खूब फूट फूट कर रोई। और भी अचंभा उसे तब हुआ जब उसने देखा कि प्रतिमा के आंखों में से आंसू आ रहे थे। बुढ़िया माई ने खुद की साड़ी के पल्लू से ठाकुर जी के आंसू पोंछे। फिर बुढ़िया माई ने ठाकुर जी को गंगा जल से स्नान कराया, पूजा करी और भोग लगाया। बुढ़िया माई का चातुर्मास का समय बहुत आनंद से बीत रहा था। लेकिन उधर दूसरी तरफ बुढ़िया माई के घर में उसके बेटा बहू के बहुत बुरे हाल थे। उसकी बहू को लकवा मार गया, बेटे की नौकरी जाती रही, घर में जो रुपए पैसे और गहने थे चोर चुरा करके ले गए। दोनों बेटा बहू दाने दाने को मोहताज हो गए। बुढ़िया की बहू ने खाट पकड़ ली। उसने जो सोचा था कि सासू के जाने के बाद ठाकुर जी के कमरे में नए नए पर्दे और सोफे लगवाऊंगी, वो सब धरे के धरे रह गए। फिर एक दिन उनकी पड़ोसन चीनी मांगने आई। उसने बुढ़िया की बहू की यह दशा देखी तो वह बोली, अरे बहन, तुम्हारी यह हालत देखकर बहुत दुख हुआ। बहन, तुम इतनी तकलीफ में हो, हमें बता देती तो हम पड़ोसी होने के नाते तुम्हारी मदद जरूर करते। तुम्हारी यह हालत कब और कैसे हुई? बुढ़िया माई की बहू को लकवा मार गया तो वो बोल भी नहीं पा रही थी, ल करती और अपनी बात न रख सकी तो बुढ़िया की बहू जोर जोर से रोने लगी। तब पड़ोसन बोली, बहन, सब मनुष्य अपने अपने कर्मों का फल भोगता है। बहन, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, तुमने शायद किसी भले इंसान के दिल को दुखाया है। शायद तुमने भगवान के भक्त का अपमान किया है, तभी तुम्हें ये दंड भोगना पड़ रहा है। बहन, अगर तुमसे कोई पाप हुआ है, कोई गलती हुई है, तो तुम उसका प्रायश्चित कर लो, भगवान शायद तुम्हें माफ कर दे। पड़ोसन ऐसा कहकर चली गई। बिस्तर पर पड़ी पड़ी बहू खूब रोई। जब शाम को उसका पति आया तो उसकी पत्नी कुछ बोलना चाहती थी, अपने पति को कुछ कहना चाहती थी, लेकिन लकवा आने से
वह कुछ न कह पाई और पति अपनी पत्नी की बात भी न समझ पाया। तब बिस्तर पर पड़े पड़े बहू ने हाथ जोड़कर भगवान से अपनी गलती की माफ़ी मांगी कि हे विष्णु भगवान, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने जो अपनी सास के साथ और आपके साथ किया, मुझे उसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए। हे विष्णु भगवान, जैसे ही मेरी सासू माँ आएगी, मैं उनसे भी अपनी गलती की माफ़ी मांग लूँगी और ठाकुर जी की प्रतिमा उसी पूजा वाले कक्ष में रखवाऊंगी और सासू माँ के साथ मैं भी पूजा करूँगी। अगर मैं सही हुई तो अगले साल सासू माँ के साथ मैं भी चातुर्मास के व्रत करूँगी और तीर्थ यात्रा पर जाऊँगी। इस तरह चातुर्मास के समाप्त होने पर बेटा अपनी माँ को घर लेकर आया और घर के हालात के बारे में रास्ते में ही सब कुछ बता दिया। माँ को घर की हालत सुनकर बहुत दुख हुआ। घर में प्रवेश करते ही माँ सबसे पहले बहू के कमरे में गई। जैसे ही बुढ़िया माई ने बहू के सिर पर हाथ फेरा तो जादुई चमत्कार हुआ। बहू एकदम से सही हो गई। बहू सासू माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी और बोली, सासू माँ, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। और पूरी सच्चाई बताई कि सासू माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके बक्से में न तो दवाइयाँ रखी, न ही रुपए पैसे रखे और ना ही घी के लड्डू रखे। मैंने आपके बक्से में आपके कपड़े और आपके ठाकुर जी रखे थे। सासू माँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं ठाकुर जी के कमरे को मेहमानों का कमरा बनाना चाहती थी, इसीलिए मैंने यह किया। लेकिन मुझे अपनी गलती की सज़ा मिल चुकी है। मैंने आपका दिल दुखाया, मैंने विष्णु भगवान का अनादर किया, जिसकी सज़ा मैं भोग चुकी हूँ। तब सासू माँ ने कहा कि बहू, अगर तुमने बक्से में दवाइयाँ, रुपए और लड्डू नहीं रखे थे तो फिर मुझे तो रोज बक्से में मेरी दवाइयाँ, रुपए और लड्डू मिलते थे। मुझे तो बक्से में से किसी चीज़ की कोई कमी भी महसूस नहीं हुई। मैं जिस चीज़ की भी इच्छा करके बक्सा खोलती थी, मुझे वही चीज़ बक्से में से मिलती थी। यह सब कुछ मेरे विष्णु भगवान ने किया है। बहू, अगर तुम ऐसा नहीं करती तो मुझे विष्णु भगवान का चमत्कार देखने को कहाँ मिलता। बहू, तुम धन्य हो। माना कि तुमने गलती करी, लेकिन विष्णु भगवान से मेरा और अधिक स्नेह हो गया है। विष्णु भगवान ने मेरा पग पग पर साथ दिया है। जब मुझे पैसों की जरूरत होती तो मैं पैसों के लिए बक्सा खोलती तो मुझे उसमें रुपए की थैली मिलती। जब भी मुझे दवाई लेनी होती और मैं बक्सा खोलती तो मुझे दवाइयाँ मिलती। सुबह और शाम लड्डू खाने के लिए जब मैं बक्सा खोलती तो मुझे उसमें से लड्डू मिलते थे। बहू, तू धन्य है, तूने ऐसा किया तो मुझे विष्णु भगवान का चमत्कार देखने को मिला। उसके बाद सासू माँ ने विष्णु भगवान की प्रतिमा निकालने के लिए जैसे ही बक्सा खोला तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। बक्से में सोने और चांदी के सिक्के भरे थे, साथ ही गहनों से भरी हुई एक थैली पड़ी थी। बुढ़िया के बेटे बहू को भी भरोसा हो चुका था कि यह सब कुछ विष्णु भगवान ने ही किया है। चातुर्मास तीर्थ यात्रा का फल बुढ़िया माई को मिल चुका था। अब बुढ़िया माई के साथ उसके बेटा बहू भी विष्णु भगवान के परम भक्त हो गए। बहू ने अपनी सास के चरण पकड़ लिए और बेटा भी अपने माँ के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि माँ, आप धन्य हैं। माँ ने कहा बेटा, अगर चरण पकड़ने हैं तो विष्णु भगवान के पकड़ो, वे ही नैया पार लगाएंगे। उसके बाद बेटा बहू रोज विष्णु भगवान की पूजा करने लगे।
बहू ने खुद विष्णु भगवान की प्रतिमा पूजा वाले कक्ष में स्थापित करी। धूप दीप नैवेद्य फूल चढ़ाए, घी का दीपक जलाया, पूजा करी, भोग लगाया और आरती करी। अब वो रोज ऐसा करने लगी। कुछ ही दिनों में बुढ़िया माई के बेटे को एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई। 2-3 महीनों के बाद ही बुढ़िया माई की बहू को गर्भ ठहर गया और 10वें महीने में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। एक के बाद एक बुढ़िया माई को अनेक खुशखबरी मिलने लगी। ये सब कुछ चातुर्मास तीर्थ यात्रा के फल का ही परिणाम था। बुढ़िया माई इस जीवन का सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को पाई। जय हो विष्णु भगवान की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको चातुर्मास व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आएगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।